वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापएकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी
महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। देखिए, जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, हमको इस पर विशेष चर्चा करनी है कि आज के समय में इनका जीवन में क्या उपयोग है, क्या क्या परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, जिनको हम श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाके सॉल्व कर सकते हैं या अपने आप को उन सब चीज़ों से उबार सकते हैं। तो ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है कौरवों और पांडवों के बीच में, ये युद्ध दोनों तरफ से निर्णय किया गया था कि दोनों तरफ के लोग ही राजी हुए थे इस युद्ध को करने के लिए, क्योंकि पांडव कुछ मांगने जा रहे थे तो भगा दिए जाते थे कि नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो इस धरती पर रहते कैसे, अपना जीवन यापन करते कैसे? तो पांडवों को ये आभास हुआ कि नहीं, अब तो पाप चरम सीमा पर पहुंच गया है और अगर पापियों को दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर ये धरती पाप युक्त हो जाएगी। तो पाप से मुक्त करने के लिए पांडवों ने भी सेना इकट्ठी करी और कुरुक्षेत्र में आकर खड़े हो गए हैं। तो अब जब कौरवों की सेना जब देख रहे हैं अर्जुन, तो उनको ये आभास हो रहा है कि मुझे मारना किसको है, तो अपने रिश्तेदारों को मारना है। तो वो अलग अलग तरीके का भगवान को तर्क दे रहे हैं कि हे भगवान, इनको मारने से तो हम लोगों को पाप लग जाएगा और ये तो पापी लोग हैं ही, ये अगर हम लोगों को मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा और मैं निहत्था होकर ये लोग के सामने खड़ा हो जाता हूँ, भले ही ये लोग हमको मार दें। और इस श्लोक का स्टार्ट होता है अहो। अहो मतलब कि अरे ये तो बड़ा ही गलत हो गया। जो संस्कृत में अहो शब्द है, वो अहो शब्द से स्टार्ट करते हैं इस श्लोक को और बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो बहुत गलत हो जाएगा, कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमेशा भगवान में रमे रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के हमेशा शरण में रहते हैं। तो अर्जुन की जो प्रवृत्ति है वो संत की प्रवृत्ति है और वो कहते हैं हमारा तो संत स्वभाव है और हम लोग क्यों मारे, हम लोग तो बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग को तो पता है कि मारने से पाप लगेगा और हम लोग मारने के बाद क्या क्या पर्पज है कि हमको राज्य चाहिए, हमको रहने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, थोड़ा इज्जत चाहिए, थोड़ा सम्मान चाहिए, जो कि हमारे पास आज के डेट में नहीं है। तो उसीलिए तो हम लोग लड़ाई में खड़े हुए हैं, लेकिन बोलते नहीं, अब इतने लोगों को मार के हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसके लिए वो कहते हैं अहो, हम लोग तो बुद्धिमान होकर हम लोग ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं। अर्जुन पूरी तैयारी के साथ गए हैं रणभूमि में लड़ाई करने के लिए, लेकिन जब वो रणभूमि में ये सब दृश्य देखते हैं कि हमारे स्वजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचा ताऊ, मामा, बेटा, भाई, भतीजा सब लोग हमारे सामने खड़े हैं जिनको हमको मारना पड़ेगा, तो उनको मारने से हमको पाप लग जाएगा, तो हम ये पाप नहीं कर सकते हैं और पाप करना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। हम लोग तो ये सोच कर आए हैं कि हम लोग को पाप खत्म करना है धरती से, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। हम लोग तो उस पाप को खत्म करने के लिए खुद भी पापी बन जाएंगे और जिसको कभी कोई माफ नहीं कर सकता है। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों से कुछ वीडियो पहले एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपका दोस्त है, पूरी तैयारी करता है, पूरी पढ़ाई करता है कि उसको डॉक्टर बनना है और वो मेहनत करता है, मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और पहुंचता है एडमिशन लेने के लिए और उस समय कहता है कि नहीं, अब मैं एडमिशन नहीं लूँगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो हमारे बॉस ने हम लोगों को एक बार सुनाया था। उस कहानी का शीर्षक है सही समय का चुनाव। तो कहानी इस प्रकार है कि चिड़ियों का एक झुंड रहता है और जो चिड़ियों का झुंड रहता है वो रोज़ सुबह उठकर दाना चुगने के लिए जंगल में जाता है। जब रोज़ सुबह उठ के वो लोग दाना चुगने के लिए जंगल में जाते हैं, तो जैसे ही जंगल में जाते हैं वहाँ पे तुरंत आखेटक बहेलिया, जिसको बोलेंगे, जो चिड़ियों का शिकार करता है, वो जाल लेके खड़ा रहता है। जैसे ही चिड़िया दाना चुगने जाती हैं वो जाल फेंकता है और चिड़िया फंस जाती हैं। तो ये बड़ी समस्या है, कैसे कैसे करके छुड़ा उड़ा के भागती हैं सब, लेकिन वो दाने नहीं चुग पाती हैं और भूखी रह जाती हैं। तो क्या होता है कि जो यंग चिड़िया रहती हैं, जो मतलब उनमें जो नव युवक चिड़ियों का जो समूह रहता है वही दाना चुगने आता है। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो घर पर आराम करते होते हैं, वो लोग उतना उड़ नहीं पाते हैं तो लोग नहीं जाते हैं। तो वो आके अपने घर में बुजुर्ग से बात करते हैं कि हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं, आखेटक जाल फेंक देता है और हम लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग क्या करें कि
हम लोग ना फंसे ऐसे। तो बुजुर्ग ने कहा कि एक मंत्र याद करना पड़ेगा। तो चिड़ियों ने कहा बताइए। तो बुजुर्ग ने एक मंत्र बताया, कहा कि आप लोग जब यहाँ से उड़ान भरेंगे तो आप लोग को एक मंत्र रटते हुए जाना है। वो मंत्र इस प्रकार है कि आखेटक आएगा, हम चिड़िया उड़ते हुए जा रही हैं। आखेटक आएगा, हम चिड़िया उड़ते हुए जा रही हैं। आखेटक आके जाल फेंकेगा, हम लोग उड़ जाएंगे और कोई जाल में फंसेंगे नहीं। यही मंत्र था जिसको चिड़ियों को जपते हुए जाना था, ताकि चिड़ियों को याद रहे कि क्या करना है। तो उनके बुजुर्ग ने ये मंत्र उनको सिखा दिया था। तो सारी चिड़िया उड़ते हुए जा रही हैं और रटते हुए जा रही हैं कि आखेटक आएगा, हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। आखेटक आएगा, चिड़िया जाल आखेटक जाल फेंकेगा, हम लोग उड़ जाएंगे, हम लोग जाल में नहीं फंसेंगे। पूरा रास्ते भर यही रटते हुए जा रही हैं चिड़िया कि हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। आखेटक आएगा, हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। आखेटक आएगा, आखेटक जाल फेंकेगा, हम लोग उड़ जाएंगे, हम लोग कोई लोग नहीं फंसेंगे। यही रटते रटते लोग गए, दाना चुगने लगे। फिर जब दाना भी चुग रहे हैं तो यही रट रहे हैं, हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। आखेटक आएगा, आखेटक जाल फेंकेगा, हम लोग उड़ जाएंगे, हम लोग कोई लोग नहीं फंसेंगे। यही रटते हुए गए, दाना चुगने बैठे। आखेटक आया, आखेटक ने जाल फेंका और सभी चिड़ियां फिर से फंस गईं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक सही समय पे उनको इस मंत्र का उपयोग करना था। ये मंत्र केवल उनको रटना नहीं था। इस सही समय पे कि जब आखेटक जाल फेंकेगा तो सही समय पर इन लोगों को उड़ जाना था, लेकिन ये लोग केवल मंत्र रटते रह गए और मंत्र का उपयोग नहीं किए। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में जो मंत्र दिया गया है उसको हमको केवल रटना नहीं है, उसको जीवन में कभी न कभी उपयोग करना है। अगर हम उसको समझ लेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, तो जीवन में जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग करेंगे। केवल मंत्र को रट लेना, मंत्र को समझ लेना कि हाँ ऐसे है, तो फिर वही होगा कि आखेटक आके जाल फेंकेगा और हम फंस जाएंगे। तो हमको क्या है, हमेशा सही समय पर चौकन्ने रहना है। और इससे संबंधित एक और कहानी आती है कि जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, कर्ण थे। तो कर्ण को शाप मिला था कि तुमको हमेशा ही अपनी सारी विद्याएं याद रहेंगी, लेकिन जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी अपनी विद्याओं का तो तुम उस समय अपनी विद्याओं को भूल जाओगे। तो इसीलिए ऐसा रहता है। तो हमको हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम लोग जो भी आपकी पूजा करते हैं, हम जो भी आपके शरण में आते हैं, हमको सही समय पर अपने मंत्रों का याद दिलाएं, हमको सही समय पर अपनी शिक्षा का याद दिलाएं, ताकि हम सही समय पर उसका निर्णय ले सकें। तो अर्जुन जो भी ये कर रहे हैं, अर्जुन के मन में जो भी ये विषाद आ रहा है, वो सब एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। एक संत के मन में हमेशा अहिंसा का ही भाव रहना चाहिए और हमेशा उसको सोचना चाहिए कि उसके कर्म से लोगों का कल्याण हो, कभी किसी का अहित ना हो। तो अर्जुन जो भी ये चीजें कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। क्या गलत है यहाँ पे? वो उनका समय गलत है, ये उनको ये चीज करने का समय नहीं है। तो इसीलिए जो होता है कि हम लोग को जो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है या जीवन जीने की जो शैली है, उसमें भी हमको हमेशा सही समय का चुनाव करना चाहिए। कभी कभी लोग यही बोलते हैं कि उस समय पे जो मैंने यह फैसला लिया वो फैसला गलत था या वो फैसला सही था। तो एक पर्टिकुलर जो समय चल रहा होता है, उस समय पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो होते हैं बहुत तरीके से आपके जीवन की गति का निर्धारण करते हैं, आपके जीवन की दिशा का निर्धारण करते हैं। इसके लिए हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो भी समय, जैसा भी समय रहे, उस समय में हमें कब कौन सी शिक्षा का, कौन से मंत्र का कैसे उपयोग करना है, उस सही समय पर वो मंत्र हमारे काम आ जाए, वो मंत्र हम उपयोग कर पाए, आपकी शिक्षा का हम उपयोग कर पाए। इसके लिए हमेशा, जिसको बोलते हैं, कॉन्शस रहना चाहिए, हमेशा मोमेंट में जीना चाहिए, हमेशा आज में जीना चाहिए। कभी बहुत भविष्य के समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो समय तो आने के बाद भगवान के हाथ में है जब आएगा। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, अभी के समय में हम क्या कर रहे हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय हे भगवान हमको सही दिशा दिखाइए, हम हमेशा सही से कर्म करते रहें और इस समय में जो कर रहे हैं वही हमारे लिए उचित रहे, ऐसा भगवान की शरण में हमको रहना चाहिए। तो हमेशा समय के अनुसार जो रहता है अपना कर्म करना चाहिए, समय के विपरीत कभी कर्म नहीं करना चाहिए, उससे किसी का भी हित नहीं होता है। तो जो टाइम है, जो समय है, हमेशा उसके अकॉर्डिंग
अपने आप को डिफाइन करना चाहिए कि इस समय हमारे लिए सबसे उपयोगी क्या हो सकता है। भगवान हमारी उसी लिए हमारी सहायता करें कि चलते हुए समय में हम अपने समय का सही सदुपयोग करें और चलते हुए समय में जो हमारे निर्णय हो वो हमेशा सही रहे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं और लोभवश राज्य के सुख के लिए हम अगर इनको मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं तो ये तो बड़े ही दुख की बात है। अहो कि ये तो बड़े ही दुख की बात है। तो हे प्रभु, मेरी तरफ से जितने भी चीजें हो सकती थी मैंने आपको बताया। मुझसे अब युद्ध नहीं हो पाएगा, मैं तो बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा, अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। ये उस समय में अर्जुन के मन में ऐसे विचार है और अर्जुन को लग रहा है कि उस समय के लिए ये विचार सही है, तो भगवान से वो ऐसा कह रहे हैं। अब एक श्लोक और है जो अर्जुन अपने विषाद योग में अंतिम बार कहेंगे और उसके बाद फिर भगवान की टीचिंग से स्टार्ट होंगी, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।